हेलो 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 हेलो। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या क्या ये स्टार्ट करना था? यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा चर्चा करेंगे। यूनाइटेड नेशन के कौन कौन ऑर्गन है, वो सारी चीज़ों के बारे में वन बाय वन करके हम लोग क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। देखो, यूनाइटेड नेशन इसलिए भी आवश्यकता होता है ना। यूनाइटेड नेशन क्यों बना, कैसे बना, क्या है, आज सारे इस क्लास के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखो, यूएन क्या है ना, यूएन क्या था, यूएन क्यों बनाया गया। तो यूएन देखो एक अंतरराष्ट्रीय संस्था, इंटरनेशनल ऑर्गन है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबों ने, है ना, मेजर पावर ने सोचा कि अगर देखो सारा क्या है, युद्ध युद्ध ही क्या है, अंतिम जीत नहीं है। युद्ध से कुछ होना है ना, होना जाना नहीं है। युद्ध ही एक ऐसा रास्ता नहीं है जिससे क्या होगा, हम लोग पूरी दुनिया को क्या करके रख सकते हैं, शांत करके रख सकते हैं। तो मेजर पावर ने सोचा, मेजर पावर इन द सेंस जो जिसके पास उस समय बहुत सारे पावर्स थे, है ना, जो पावरफुल कंट्री थे, उन्होंने सोचा कि क्या ना एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जिससे क्या हो, पूरे देश और दुनिया को हम कंट्रोल करें, शांति और अमन चैन की दिलासा के साथ साथ दिलाएं भी। ठीक है, तो वही हम लोग आज देखने वाले हैं, यूनाइटेड नेशन। देखो, यूनाइटेड नेशन सबसे पहले तो है ना, इसकी बात करेंगे कि इसका फाउंडेशन डेट याद करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, फाउंडेशन कब हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो सबसे पहले आएंगे इसके फाउंडेशन पे। फाउंडेशन इसका जो हुआ था वो कब हुआ था, फाउंडेशन कब हुआ था। फाउंडेशन इज फाउंडेशन इज 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। इसी डेट को क्या मनाया जाता है, इसी डेट को अंतरराष्ट्रीय क्या मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। अब देखो, यूनाइटेड नेशन डे, यूनाइटेड नेशन हम लोग क्या करेंगे, यूनाइटेड नेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आखिर यूनाइटेड नेशन क्यों बनाया गया, यूनाइटेड नेशन क्यों बनाया गया, उसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग वन बाय वन करके उसके ऑब्जेक्टिव को, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, क्या क्या उद्देश्य थे, उसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, देखने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव, मेन मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका ऑब्जेक्टिव था मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी। क्या था? देखो, जो जो मेन मेन ऑब्जेक्टिव है वो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं बता दूंगा। मेन ऑब्जेक्टिव, मेन मेन ऑब्जेक्टिव इज, पहला ऑब्जेक्टिव पे आएंगे, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, विश्व शांति में, विश्व में शांति और क्या करना, सुरक्षा कायम करना। क्या करना था? विश्व में शांति और सुरक्षा कायम करना था। इंटरनेशनल मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा स्थापित करना था। प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट, है ना, मानव अधिकार को ही क्या करके रखना, प्रोटेक्ट करके रखना, बचा करके रखना। और भी बहुत सारे अधिकार थे, है ना। डिलीवरिंग ह्यूमैनिटेरियन एड्स, डिलीवरिंग ह्यूमैनिटेरियन एड, जो मानव का अधिकार है उसको दिलाएं, उपचार दिलाएं, ये कहता था। इसका ऑब्जेक्टिव था यूनाइटेड नेशन का। आगे देखो, आगे ऑब्जेक्टिव था डिलीवरिंग, सपोर्टिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सपोर्टिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज व्हाट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि हम तो क्या करें, अभी जिंदा रहें, संसाधनों को उपयोग करके, है ना, अरे रिसोर्सेस को यूटिलाइज करके डेवलप तो करें, बट एट द सेम टाइम देयर, है ना, रिसोर्सेज मस्ट बी अपकमिंग जनरेशन, मस्ट शुड बी अपकमिंग जनरेशन। बेसिकली हम लोग को रिसोर्सेज बचा के भी रखना है आने वाले पीढ़ियों के लिए। ऐसा ना हो कि हमको आवश्यकता है एक रोटी का, पेट तो भरना है, और हम खा रहे, बना रहे हैं चार रोटी। अब चार रोटी बना रहे हैं तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि गेहूं आटा ज्यादा लगेगा ना, खाना ज्यादा लगेगा, भोजन का अमाउंट है वो ज्यादा लगेगा। इन द सेंस हम अपने आने वाले फ्यूचर यानी अपकमिंग जनरेशन को रिसोर्सेज, जैसे कि कोयला, कोयला हम लोग अभी सारा क्या कर देंगे, फूक देंगे रे, तो आने वाले जनरेशन में, है ना, जो लोग होंगे वो रिसोर्सेज कोयला का इस्तेमाल कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली रिसोर्सेज को उतना ही इस्तेमाल करना जितना कि आपको क्या हो, जरूरी हो। तो यहाँ पे कहते हैं सपोर्टिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉ, अपहोल्डिंग क्या करके, इंटरनेशनल लॉ, इसमें बहुत सारे ऐसे कानून है, मर्यादाएं हैं, जिसको क्या करके रखना, बचा करके रखना, अपहोल्ड करके रखना, उसका भी क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है। एंड द अदर ऑब्जेक्टिव इज
फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल, है ना, फैसिलिटेटिंग प्रोवाइड करना इंटरनेशनली, कोई भी चीज हो इंटरनेशनली फैसिलिटेट करवाना, ठीक है, फैसिलिटेट करवाना। एंड द नेक्स्ट इज डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशन, क्या करना है, और डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशन है। पूरे दुनिया में फ्रेंडली रिलेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक फ्रेंडली रिलेशन नहीं होगा दुनिया के तमाम देश एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं कर पाएंगे, और भी तमाम तरीके के क्या है जो हमारा गतिविधि है, ट्रेडिंग सिस्टम है या फिर हेल्थ इशू है, वो कैसे कोऑपरेट कर पाएंगे, नहीं ना कर पाएंगे। जब अगर दोस्त रहेगा अच्छा, तभी तो हम दोस्त के साथ क्या करेंगे, सारा कुछ शेयर कर सकते हैं, वो इकोनॉमिक हो या फिर हेल्थ इशू हो, ट्रेड इशू हो, तभी तो कर पाएंगे। तो फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है। ये क्या करता है, ये कोशिश करता है कि क्या करके रखे, फ्रेंडली बना के रखे। एंड एड्रेसिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड हेल्थ इशू, और किसके किसको एड्रेस करता है, एंड एड्रेसिंग एड्रेसिंग human and social health issue, addressing economic and human, addressing economic, social and human health, है ना, मानव की स्वास्थ्य के लिए भी क्या करके रखता है वो, है ना, रिस्पॉन्सिबल रहता है। बेसिकली वो क्या करता है, एड्रेस करता है। जैसे कोई अभी कोरोना आया था तो देखो यूएन एड्रेस करता है कि कोरोना क्या है। और भी हम लोग देखो उसके ऑर्गन हैं जो पार्टिकुलर कंट्रोल करते हैं बेसिकली, जो भी है ना, जैसे ट्रेड से रिलेटेड एक अलग संस्था बना दिया है, हेल्थ से रिलेटेड अलग संस्था बना दिया है, बैंक से रिलेटेड जो इकोनॉमिक फाइनेंशियल इशू है उससे रिलेटेड आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बना दिया है। आगे हम लोग आएंगे, जानेंगे, उसको देखेंगे। अब सबसे पहला आता है दूसरा, देखो ये तो लिख लिया है ना, फाउंडेशन। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव तो हम लोग देख लिए। ऑब्जेक्टिव देखो, बस ऑब्जेक्टिव में क्या करना, ऑब्जेक्टिव में मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेनिंग क्या करके रखना, मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी, बस ये याद रखना है, मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी। बेसिकली हम लोग को क्या करके पूरे दुनिया में सिक्योरिटी, शांति और सुरक्षा को कायम करके रखना है। ये इसका सबसे मेन उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है। द मेन ऑब्जेक्टिव इज मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी, दैट इज ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशन का जो सबसे, है ना, एक लाइन में अगर बोला जाए तो मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी है ना, पूरे दुनिया में। अब देखो इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, हेड क्वार्टर अगर हेड क्वार्टर की बात करेगा तो इसका कहाँ हेड क्वार्टर है, न्यूयॉर्क में है। कहाँ है, न्यूयॉर्क में। देखो हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अभी देखो इसके मेंबर कितने हैं, टोटल मेंबर कंट्री, है ना, टोटल मेंबर कंट्री भी लिखे लो, तुम लोग को पता तो चल सके कि टोटल मेंबर कंट्री कितने हैं। टोटल मेंबर कंट्री अभी यूएन में 193 है। कितने हैं, 193 है। 193 है टोटल मेंबर कंट्री। अब देखो हम लोग इसके आएंगे। अभी देख लो जो सबसे लास्ट वाला है ना, साउथ सूडान लिख लेना, साउथ सूडान, है ना, साउथ सूडान कौन सा है, साउथ सूडान 193 मेंबर है। ये कब कितना है, 193 मेंबर कौन सा है, साउथ सूडान 193 मेंबर है। अब देखो इसके बहुत सारे क्या है रे, बहुत सारे ऑर्गन्स भी इसके हैं। बहुत सारे नहीं बोल सकते, 6 ऑर्गन ही है। आगे हम लोग पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड और भी ऑर्गन बने हैं, है ना, उसके अंदर। तो हम लोग देखो इसके मेन मेन ऑर्गन के बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, हम लोग आज देखने वाले हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो 6 ऑर्गन है वो क्या क्या है, वो कौन कौन है और उनका फंक्शन क्या क्या है। थोड़ा थोड़ा हम लोग आज क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम लोग आज देखेंगे कि उनके फंक्शन क्या क्या है। तो पहला देखो, पहला क्या है, पहला है जनरल असेंबली। क्या है, पहला जनरल असेंबली है। पहला क्या है, पहला जनरल असेंबली है। मिटने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है इसमें। पहला देखो, पहला क्या है ना, लिख लो, ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन। कितने ऑर्गन है इसके, 6 ऑर्गन हैं। जैसे लिख रहा हूं वैसे ही क्या करेंगे, है ना, लिखेंगे। पहला कौन सा है, जनरल असेंबली। कौन सा है, जनरल असेंबली है। कौन सा है, जनरल असेंबली है। दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल है। दूसरा क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल है।
एंड तीसरा क्या है, सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल है, क्या है, सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल, इकोनॉमिक काउंसिल है, सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल है। और तीसरा जो, चौथा जो है ना, एक ट्रस्टीशिप काउंसिल है, कौन सा, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल, कौन सा है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है। और देखो जो पांचवा है, पांचवा और छठा, पांचवा देखो, पांचवा है सेक्रेटेरिएट, कौन सा है, सेक्रेटेरिएट, 1 2 3 4 5, सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट, SECERETAIT, सेक्रेटेरिएट है। और जो लास्ट है आई, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दैट इज ICJ, ICJ लिख सकते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। चलिए अब हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके, है ना। सबसे पहले आएंगे जनरल असेंबली पे। देखो जनरल असेंबली है क्या, है ना। तो जनरल असेंबली इज व्हाट, जनरल असेंबली इज, द जनरल असेंबली इज द मेन ऑर्गन। जनरल असेंबली क्या है, मेन ऑर्गन है। ये इसका फंक्शन क्या है, इट इज लाइक अ पार्लियामेंट, क्या है, ये एक पार्लियामेंट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, पार्लियामेंट की तरह काम करता है। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, इसको हिंदी में बोला जाता है महासभा बोला जाता है, क्या बोला जाता है, महासभा बोला जाता है। इसके देखो, इनमें सभी देशों के प्रतिनिधि क्या करते हैं, अरे भाग लेते हैं, सभी देश के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, ठीक है। सभी देश के क्या करते हैं, प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इच मेंबर हैज वन वोट इन जनरल असेंबली। देखो सभी देश के प्रतिनिधि भाग लेने का मतलब क्या कहता है कि 193 कंट्री है, और 193 कंट्री के सारे क्या करके, है ना, सारे वहां से कम मेंबर, मतलब क्या होता है, मेंबर मतलब वहां से एक लोग तो जाएंगे ही जाएंगे। अगर 2 3 लोग भी जाते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो वोट करेंगे उनका वोट क्या माना जाएगा, एक ही माना जाएगा। मतलब वो लोग क्या करेंगे, एक साथ मिल करके किसी पे भी, कोई भी मुद्दा पे अगर वोट करना होगा तो उनका जो वोट का वैल्यू होगा, वोट का वैल्यू एक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, इच मेंबर हैज वन वोट इन डिबेट एंड मेक रिकमेंडेशन इन इंटरनेशनल इशूज। अब देखो, डिबेट करेंगे और रिकमेंड करेंगे इंटरनेशनल इशू के बारे में, जैसे कि कोई अंतरराष्ट्रीय मुद्दा हो गया। अभी जैसे कोविड के बारे में, कोविड देखो, कोविड अंतरराष्ट्रीय मुद्दा तो था ही, तो वहां सारे लोगों ने क्या किया, चर्चा किया, और उनपे क्या हो गया, बहुत सारी चर्चाएं चले, तब जाके क्या हुआ, उन्होंने एक अपना ऑर्गन बना के रखा है जिसका नाम है WHO। आगे आएंगे पढ़ेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। देखो इंटरनेशनल लॉ पीस एंड आर्बिट्रेरी डिस्प्यूट, वो क्या करता है, इंटरनेशनल लॉ बनाता है, जिससे क्या हो, जो विवादित आर्बिट्ररी इश्यूज हैं, आर्बिट्ररी क्या है, इश्यूज है, डिस्प्यूटेड है, आर्बिट्रेशन से लगा डिस्प्यूटेड है, उसको क्या मिल सके, है ना, निजात मिल सके, सॉल्यूशन मिल सके। नेक्स्ट क्या कहते हैं, मेक की डिसीजन इंक्लूडिंग अप्रूविंग बजट। मेक की डिसीजन, उन लोग क्या बनाते हैं, की डिसीजन बनाते हैं अप्रूविंग बजट, कि कौन सी कंट्री को कितना देना है। जैसे वर्ल्ड में कोविड आया, तो कोविड आया तो बहुत सारे ऐसे देश थे जो उस समय क्या हो गए, एक तो गरीब थे, है ना, अल्पविकसित थे, जो डेवलप अंडर डेवलप कंट्री थे, वो क्या हो गए, ऐसे ही भूख से मर रहे थे। दूसरे में उस पर है ना बीमारी आ जाती है, तो बीमारी से क्या करेंगे, कैसे उन लोग लड़ेंगे। तो इसके लिए उन्होंने क्या करता है, वो उसका फंक्शन है कि वो बजट प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। और कहता है रिप्रेजेंट ऑल मेंबर स्टेट, ऑल मेंबर स्टेट क्या करना है, रिप्रेजेंट करते हैं। जब कोई भी इशू वैसा मुद्दा आता है तो आपको रिप्रेजेंट करना होता है। मीट एनुअली इन सितंबर। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हमेशा इसका जो है ना मीटिंग होता है, एनुअली होता है, और इसका जो मीटिंग जो टाइम है, मंथ है, वो सितंबर में होता है। देखो सितंबर में होता है, और सितंबर से लेकर के इसका थर्ड ट्यूसडे से लेकर के, बेसिकली हाँ, थर्ड ट्यूसडे से लेकर के मिड दिसंबर तक इसका मीटिंग चलता है। तो ये भी याद रखेंगे, थर्ड दिसंबर, ये दिसंबर, ये सितंबर, सॉरी सितंबर में, सितंबर से लेकर के थर्ड दिसंबर यानी मिड, है ना, मिड
दिसंबर तक चलता है। बेसिकली थर्ड ट्यूसडे से स्टार्ट होता है, दिसंबर से सितंबर का कौन सा, सितंबर का जो तीसरा मंगलवार होता है, थर्ड ट्यूसडे होता है, वहां से लेकर के स्टार्ट होता है और मिड दिसंबर तक क्या करता है, ये चलता है। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग सिक्योरिटी काउंसिल पे, कौन सा सिक्योरिटी काउंसिल पे देखेंगे। सिक्योरिटी काउंसिल क्या होता है, सिक्योरिटी जनरल असेंबली तो हो गया, अब हम लोग देखेंगे सिक्योरिटी काउंसिल। देखो सिक्योरिटी काउंसिल क्या होता है, जिसको हिंदी में है ना सुरक्षा परिषद बोला जाता है। देखो सिक्योरिटी काउंसिल को एक चीज और याद रखना, इसको क्या बोला जाता है, सिक्योरिटी काउंसिल इज ऑल्सो नोन एज पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का पुलिसमैन बोला जाता है। सिक्योरिटी काउंसिल को क्या बोला जाता है, दुनिया का पुलिसमैन बोला जाता है। क्यों, क्योंकि देखो पूरी दुनिया में यही जो है ना पुलिसिंग सिस्टम यानी इसको कंट्रोल करके रखता है, इसीलिए इसको सिक्योरिटी काउंसिल इज नोन एज पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड। क्या बोला जाता है, सिक्योरिटी काउंसिल को पुलिस मैन बोला जाता है दुनिया का। ठीक है। अब आएंगे हम लोग दूसरे इसके अगले पॉइंट पे। द सिक्योरिटी काउंसिल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी है ना काउंसिल का क्या है, पूरी दुनिया में पीस है ना, मेंटेनिंग पीस एंड है ना इस्टेब्लिशमेंट हारमोनी, है ना सौहार्द स्थापना करना है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गया, शांति से रिलेटेड हो गया, ये सारी चीजें किसको है। देखो हम लोग को पुलिस क्या करता है, पुलिस यही तो करता है, अगर दो लोग लड़ रहे हैं तो उसको क्या करके सुलह करवाने का कार्य करता है, समझौता करवाने या जो भी है, बेसिकली उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सिक्योरिटी काउंसिल भी पूरे वर्ल्ड में यही काम करता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, दुनिया का पुलिसमैन बोला गया है। ठीक है। अब देखो ये बहुत सारे क्या करता है, आइडेंटिफाइंग थ्रेट, रिकमेंडिंग सॉल्यूशन, इम्पोजिंग सैंक्शन। अब देखो रिकमेंड तो करता है, लेकिन है ना सैंक्शन भी लगाता है। इम्पोजिंग सैंक्शन, सैंक्शन मतलब होता है आरोप लगा, आरोप मतलब क्या, उस पर कोई सैंक्शन लगा दिया कि ये आप क्या करना, प्रत्यारोप जिसको बोल सकते हैं, है ना। सैंक्शन मतलब क्या, उस पर एग्जैक्ट हिंदी बोल सकते हैं, सैंक्शन मतलब ऐसा काम वो अब नहीं करेगा, या फिर करेगा तो जुर्माना होगा, ऐसा कुछ वो लगा देता है ना। नेक्स्ट बोलता है कंट्रोलिंग टेररिज्म। देखो पूरे दुनिया में जाहिर सी बात है कि पुलिस है तो कंट्रोल करेगा ही, कंट्रोलिंग टेररिज्म इन द वर्ल्ड। कंट्रोलिंग क्या करता है, कंट्रोल करता है टेररिज्म इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज व्हाट, रिकमेंडिंग द सेक्रेटरी जनरल एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। वो रिकमेंड करता है, जैसे कि देखो टेररिज्म को तो है ना खात्मा करता ही है, और रिकमेंड करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को, कोई वैसा अगर मुद्दा है तो। ठीक है, ये भी है ना ध्यान रखेंगे। अब इसमें देखो इसमें कितने मेंबर होते हैं, इसमें 15 मेंबर होते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल है ना इट कंसिस्ट 15 मेंबर, जिसमें कितने होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। कितने होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। अब 5 परमानेंट मेंबर को थोड़ा सा याद करने का तरीका थोड़ा सा बता देता हूं। देखो पहला तो अमेरिका हो गया, अमेरिका हो गया, ए फॉर अमेरिका, है ना, ए फॉर अमेरिका हो गया। सेकंड इज व्हाट, ए बी, बी फॉर व्हाट, बी फॉर ब्रिटेन हो गया, बी फॉर क्या हो गया, ब्रिटेन हो गया। और देखो ए बी सी, चाइना हो गया, चाइना। अब देखो ए बी सी, एफ आ जाओ, एफ से क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। ए बी अमेरिका, है ना, ब्रिटेन हो गया, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, और एक और बच गया है आर, आर स्टैंड फॉर रसिया। आर किसको रिप्रेजेंट करता, आर स्टैंड फॉर रसिया। ठीक है, 5 हुआ, 1 2 3 4 5। जैसे देखो इसी तरीके से क्या करके रखेंगे, इसी तरीके से याद करके रखेंगे। देखो ऐसे याद करने से होगा ना कि आपको बहुत ज्यादा दिन तक क्या होगा, याद रहने वाला है। तो अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, है ना, और एक और बचा था लास्ट में, रसिया बचा था। कौन बचा था, रसिया बचा था। तो अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे है ना सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल पे आएंगे, है ना, सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल पे आएंगे। हाँ थोड़ा सा एक इसमें और देख लेते हैं ना, थोड़ा सा देखो इसमें 5 मेंबर तो परमानेंट मेंबर होते हैं, सॉरी 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, और इसमें 10 नॉन परमानेंट है ना परमानेंट मेंबर होते हैं। कितने होते हैं, 10 जो मेंबर होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जिसमें
से देखो इसमें जो है ना, इसका जो देखो बेसिकली इसका इसका टेन्योर तो परमानेंट ही है ना, इसका टेन्योर को तो एकदम परमानेंट। अब जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनके जो टेन्योर होते हैं वो 2 ही साल होते हैं। कितने साल होते हैं? 2 ही साल होते हैं। अब 2 साल पे देखो क्या करके रखते हैं रे, 2 साल पे वो 2 ईयर पे, अब वो 2 साल के लिए ही क्या करके रखे जाते हैं, चुने जाते हैं। हाँ, अब देखो और क्या कहते हैं, और तो इसमें कुछ कहता नहीं है, ठीक है, और इसमें कुछ कहता नहीं है। बस याद रखेंगे कि 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जिसका कारण ना टेन्योर कितना साल के लिए होता है, 2 सालों के लिए होता है, ठीक है। अब हम लोग आएंगे सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल पे आएंगे। सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल, जाहिर सी बात है कि सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल, सोशल कहने का मतलब क्या है, आर्थिक और सामाजिक न्याय प्रचार है ना, आर्थिक और सामाजिक से रिलेटेड जितना है ना वो देखेगा। तो देखो दिस इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ यूएन सिस्टम दैट कोऑर्डिनेट इकोनॉमिक सोशल एंड इन्वायरमेंटल वर्क। क्या करके रखते हैं, इकोनॉमिक सोशल एंड इन्वायरमेंटल वर्क को क्या करके रखते हैं, बेसिकली कंट्रोल करते हैं, देख रेख करते हैं, है ना, पूरी दुनिया में। और आगे क्या कहता है, प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये क्या करता है, प्रमोट, देखो अभी जैसा कि बताया मैंने कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज व्हाट, तो प्रमोट करता है इसीलिए कि ताकि कल के फ्यूचर में आने वाले भविष्य में, आने वाले फ्यूचर में अपकमिंग जनरेशन के लिए हम लोग रिसोर्सेज तो इस्तेमाल करें, लेकिन ज्यादा है ना वेस्टेज ना हो, ज्यादा बर्बाद ना हो। विकास भी करना है, ऐसा नहीं कि विकास नहीं करना, डेवलप नहीं करना है, करना है, लेकिन रिसोर्सेज का इस्तेमाल सही तरीके से हो, है ना। इसके लिए क्या है, सोशल इकोनॉमिक काउंसिल बनाया गया है। और वो क्या करता है, डेवलपिंग, डिस्कस ग्लोबल, है ना, डिस्कस ग्लोबल चैलेंजेस, फैसिलिटेट इंटरनेशनल कॉपरेशन। देखो डिस्कस क्या करता है, ग्लोबल चैलेंजेस को भी डिस्कस करता है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, हेल्थ में कोरोना वायरस आया था, तो वो भी तो एक मुद्दा हो सकता है ना, कि जो पूरे वर्ल्ड में है ना लोग जितने भी हैं वो पीड़ित हैं, सफर कर रहे हैं, उसके लिए क्या करता है, वो अपना वर्क करता है, और क्या करता है, डिस्कस करता है कि क्या होना चाहिए, क्या है, और भविष्य के लिए इससे क्या करके बचना चाहिए कि आने वाले हम लोग अपकमिंग जनरेशन को बचा के रख सके। इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड इनकरेज ह्यूमन राइट्स, और क्या करके रखता है रे, कि इंटरनेशनल, ये देखो अब प्रोटेक्ट ह्यूमन, देखो ह्यूमन राइट्स को भी प्रमोट करना बहुत जरूरी है। अगर ह्यूमन राइट्स ही प्रमोट नहीं होगा तो हमारे जीने का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है कि अगर मानव का जो राइट्स है ना, अब मानव राइट्स ही नहीं रह पाएगा, जैसे कहीं भी जो लोग पाए वो लोग मारना चालू करे, कुछ भी बेतरतीब तरीके से कुछ भी करना स्टार्ट कर दे, तो मानव का क्या हो जाएगा, अधिकारों का हनन हो जाएगा, ह्यूमन राइट का क्या हो जाएगा, वायलेशन हो जाएगा। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि अगर भारत में मानव देखो मानवता के नाम पे अगर कहीं पे वायलेशन होता है तो हमारे यहाँ जुडिशरी बना है ना, जुडिशरी बना, या और भी बहुत सारे ऐसे अन्य एनजीओ हैं, ऑर्गन्स है, जो कि क्या करते हैं, वर्क करते हैं। नेक्स्ट देखो कहता है कि इक्वलिटी ऑफ, ये किसकी बात करता है, इनकरेज ह्यूमन राइट, इक्वलिटी ऑफ वुमेन एंड रेगुलेशन और ट्रेड। इक्वलिटी की बात करता है, किसकी इक्वलिटी की बात करता है, वुमेन की इक्वलिटी की बात करता है, और ह्यूमन राइट का तो करता ही है, और किसकी बात करता है, और है ना रेगुलेशन, ट्रेड, ट्रेड से जितने संबंधित है ना रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसकी भी बात करता है। आगे हम लोग देखेंगे, उसके लिए एक अलग सा ऑर्गन है, दैट इज नोन एज WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके उस पर भी हम लोग आएंगे। एंड देखो ये तो ऑल अबाउट है ना दूसरा ये कॉन्सेप्ट। देखो जितना है ना याद रखना है कि जितना जो सोशल इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इशू हैं, वो सब किस में आते हैं, सोशल। देखो ये तो पहले ही लिख दिया, सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल। अब ये तो देखेगा सोशल एंड इकोनॉमिक। अब आएगा ट्रस्टीशिप काउंसिल। अब ट्रस्टीशिप काउंसिल में देखो क्या है ना, द ट्रस्टीशिप काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड टू सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रस्ट टेरिटरी ऑफ द वर्ल्ड। ट्रस्ट देखो, ट्रस्ट टेरिटरी ऑफ द वर्ल्ड, ट्रस्ट टेरिटरी ऑफ द वर्ल्ड क्या करेगा, बेसिकली प्रन्यास परिषद इसको हिंदी में बोला जाता है। प्रन्यास परिषद मतलब होता है कि वो पूरे दुनिया के टेरिटरी को है ना देखभाल करेगा, सुपरवाइज करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, और विच नोट है ना, विच नोट इंडिपेंडेंट देन,
जिस समय क्या होंगे वो स्वतंत्र नहीं होंगे। देखो ये कहना चाहता है ये ना कि अगर कोई भी टेरिटरी अगर क्या है ना, स्वतंत्र नहीं है और उसको सताया जा रहा है, तो वो क्या करेगा, वो इस मामले में उस पे है ना सैंक्शन भी लगा सकता है और भी बहुत सारे कुछ कर सकता है। तो बेसिकली वो उसको लुक आफ्टर करता है ना, लुक आफ्टर करता है। जब तक करता है जब तक वहां के लोग क्या हो जाए, स्वतंत्र न हो जाए, इंडिपेंडेंट न हो जाए, उनके राइट्स हैं, उनके सारे कुछ है और ना जो फंडामेंटल थिंग्स हैं वो कम से कम इंडिपेंडेंट ना हो जाए, उनके जीवन जीने की अधिकार क्या हो जाए, स्वतंत्र न हो जाए, इंडिपेंडेंट न हो जाए, तब तक वो क्या करेगा, उसको देखभाल करेगा, उसको रेगुलेट करेगा, उससे रिलेटेड है ना बात करेगा। ठीक है, प्रमोटिंग द एडवांसमेंट ऑफ इनहैबिटेंट, प्रमोट करेगा एडवांसमेंट है ना इनहैबिटेंट की और एडवांस हो इनहैबिटेंट में, मतलब जीवन जीने की, है ना, जहाँ पे आप जो लोग रहते हैं करते हैं या है ना देखते हैं आसपास, उसके नजरिए को क्या करके रखा जाता है, रखा जाए, वो बदल के रखा जाए, है ना एडवांस किया जाए। दैट इज ऑल अबाउट दैट। एंड प्रमोटिंग एक्सेप्टिंग पिटीशन, फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चनरीज, मेकिंग पीरियोडिक विजिट। अब देखो फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चनरीज, देखो उसको ऐसा बनाया जाएगा ताकि वो क्वेश्चन कर सके। जब हम लोग देखो जाहिर सी बात है कि क्या करेंगे, अगर राइट्स जान जाएंगे हम लोग भी, तो हम लोग जाहिर सी बात है कि सामने वाले से क्या करेंगे, क्वेश्चन तो करेंगे। स्वतंत्र अगर रहेंगे तो क्वेश्चन तो करेंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज देखो वर्ल्ड वाइड पे भी होता है कि अगर कोई कंट्री है ना इंडिपेंडेंट नहीं है तो पहले इंडिपेंडेंट करने का बात करता है, दूसरा क्या बोलता है, दूसरा बोलता है कि आप क्वेश्चन प्रमोट एडवांसमेंट, एडवांसमेंट करता है ना इनहैबिटेंट एडवांसमेंट करता है, दूसरा क्या करता है, उसको प्रमोट करता है कि क्वेश्चनरीज है ना कि क्वेश्चन कर सके, क्वेश्चन पूछने है ना जैसा बन सके, अपने अधिकारों को क्या करके रखे, जान सके, और ताकि क्वेश्चन पूछ सके पूरे जो उसको सता रहा है या फिर जो भी कोई है ना अदर कंट्री क्या कर रहा है उसके साथ मिसबिहेव कर रहा है। ठीक है, मेकिंग पीरियोडिक विजिट, वो क्या करके रखा है ना, मेकिंग अपना एक वैसा है ना परफॉर्मा बनाए, एक वैसा चार्ट बनाए जिससे क्या करे, वो अपने लोगों को अपने है ना बुनियादी सुविधाओं को क्या करके रखे, उपयोग करें। जाहिर सी बात है कि हमारी कंट्री में कोई ऐसा बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे संसाधन तो हैं, लेकिन उसी कंट्री में रह करके लोग संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए क्या अपना क्या बनाए, पीरियोडिक चार्ट बनाए और उसको विजिट करें, ताकि हमारे है ना उस देश के लोगों को पता चल सके कि हमारे देश में क्या है और हमें कैसे जीना है, हमें कैसे कुछ करना है। संसाधनों का देखो बेसिकली अंततः इस पे किस पे आती है बात, है ना, संसाधनों का उपयोग, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे करें। अगर रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक हम है ना, तब हम लोग डेवलप नहीं करेंगे। रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे तभी तो डेवलप करेंगे, डेवलप करेंगे और अच्छा है ना एडवांसमेंट होगा और भी बहुत सारी चीजें होंगी, है ना। तो अब हम लोग आएंगे सिक्योरिटी काउंसिल के बाद आएंगे सेक्रेटेरिएट, है ना, तीसरा पे आएंगे सेक्रेटेरिएट क्या कहता है। देखो सेक्रेटेरिएट का मतलब ही होता है सचिवालय, है ना, क्या होता है, सचिवालय होता है। द सेक्रेटेरिएट कैरीज आउट डे बाय डे टू वर्क ऑफ यूएन, जो दिन प्रतिदिन का जो वर्क होता है सेक्रेटेरिएट का, वो क्या करता है, वो वही सेक्रेटेरिएट काम करता है। जो दिन प्रतिदिन का बेसिकली जो वर्क होता है वो कौन करता है, सेक्रेटेरिएट करता है यूएन का। ठीक है, एंड फंक्शन ऑफ सेक्रेटेरिएट इज डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग भी होता है ना, कि कौन क्या होगा, कौन कैसे होगा, वो सारा डिसीजन मेकिंग होता है। अब डिसीजन में क्राइसिस मैनेजमेंट, रिकॉर्ड कीपिंग, बजटरी कंट्रोल, पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग, कोऑर्डिनेशन एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। ठीक है, बहुत सारे होते हैं इसमें, बजटरी कंट्रोल होगा, पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग होगा और भी कोऑर्डिनेशन होगा, है ना। तो ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करके रखता है, सेक्रेटेरिएट, बेसिकली सचिवालय जिसको हिंदी में बोलते हैं। द सेक्रेटेरिएट है ना, सॉरी द सेक्रेटरी जनरल इज द हेड ऑफ सेक्रेटेरिएट, है ना, ऑफ यूएन। सेक्रेटरी जनरल कौन होता है, सेक्रेटेरिएट का हेड होता है। सचिवालय का हेड कौन होता है, सचिवालय का हेड सेक्रेटरी जनरल होता है। ठीक है, अब देखो जो लास्ट में इसमें देखो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें हम लोग देखेंगे कि जो डे बाय डे का जो काम होता है उसको देखने का काम कौन करता है, सेक्रेटरी करता है। अब इसको देखो ये बेसिकली और क्या क्या काम करता है, और काम करता है
कि वो डिसीजन मेकिंग करता है, क्या करता है, डिसीजन मेकिंग, क्राइसिस को फॉर्मुलेटिंग है ना, फॉर्मुलेटिंग बजटरी, ये सब चीज कौन कंट्रोल करके रखता है, सेक्रेटरी कंट्रोल करके रखता है, सॉरी सेक्रेटेरिएट कंट्रोल करके रखता है। एंड द लास्ट वन इज इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूनाइटेड है ना नेशन, यूनाइटेड नेशन के लिए बहुत जरूरी है, यूनाइटेड नेशन के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सारा कुछ बन जाएगा, अगर सारा अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो कोई भी कंट्री कहीं पे भी जाकर के क्या करेगा, है ना, न्याय का गुहार तो वहीं पे लगाएगा, कहाँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में। देखिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। इसका देखो, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, इसका हेड क्वार्टर नीदरलैंड में है ना, द हेग नीदरलैंड, है ना। द The headquarter of International Court of Justice is situated The Hague in Netherlands, basically situated The Hague in Netherlands, द हेग में है, जो कि द हेग कहाँ है, नीदरलैंड में है। देखो जाहिर सी बात है कि अगर कोर्ट है तो ये क्या करेगा, है ना, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूएन, प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, है ना, यूनाइटेड नेशन का प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है। और क्या कहता है, फाउंडेशन, देखो 3 अप्रैल 1946 का इसका फाउंडेशन हुआ था, और इसका हेड क्वार्टर तो बताए अभी, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, इसका हेड क्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है। नेक्स्ट कहता है मेन लैंग्वेज, देखो मेन लैंग्वेज दो ही है, इंग्लिश और फ्रेंच है। एक और यहाँ पे बात है ना, इसका लैंग्वेज जो है ना बाबू दो ही है, इसका जो लैंग्वेज है पहला फ्रेंच है ना, इंग्लिश एंड फ्रेंच है, कौन सा है, फ्रेंच एंड इंग्लिश। इसका जो मेन दो लैंग्वेज है वो कौन कौन लैंग्वेज है, दो लैंग्वेज फ्रेंच और इंग्लिश है ना। आईसीजे हैज 15 जजेस, 15 जजेस होते हैं, जिनका जो है ना टेन्योर कितना साल के लिए होता है, 9 ईयर के लिए होता है। कितने सालों के लिए होता है, 9 ईयर के लिए होता है। देखो 15 जजेस होते हैं, 15 क्या होते हैं, 15 जजेस होते हैं, जिनका जो टेन्योर होता है वो बेसिकली कितना सालों के लिए होता है, 9 ईयर के लिए। इसका जो टेन्योर होता है वो 9 ईयर के लिए होता है। कितने सालों के लिए होता है, 9 ईयर के लिए होता है। 1/3 देखो 1/3 मेंबर क्या करते हैं, 1/3 मेंबर रिटायर करते हैं कितने साल के बाद, जैसे कि 1/3 मतलब है ना 1/3 मेंबर, जैसे देखो इसमें टोटल 15 जजेस हैं, तो 1/3 कहने का मतलब क्या हो गया कि 5 जजेस जो होंगे प्रत्येक साल रिटायर करेंगे, है ना, प्रत्येक है ना 5 जजेस जो होंगे प्रत्येक तीसरे वर्ष पे, है ना, 3 वर्ष पे क्या होंगे, 5 जजेस रिटायर होंगे, दैट इज अवकाश ग्रहण करेंगे। क्या करेंगे, अवकाश ग्रहण कर लेंगे। और एक ये भी है कि इसमें क्या करके, है ना, फिर से चुने जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार चुन लिए गए तो नहीं दोबारा चुने जा सकते हैं, फिर चुने जा सकते हैं। 1/3 है ना, रिटायरिंग जज कैन बी री इलेक्टेड, हाँ रिटायरिंग जज क्या होते हैं, है ना, फिर से चुने जा सकते हैं। तो आज हम लोग देखें कि क्या क्या है ना, ऑर्गन देखे बेसिकली यूनाइटेड है ना, यूनाइटेड नेशन का, है ना, जो जो मेन ऑर्गन था, है ना, तेजी से रिवीजन कर लेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग। देखो है ना, जनरल असेंबली का फंक्शन क्या था, है ना, सिक्योरिटी काउंसिल का फंक्शन क्या था, सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल का क्या था, ट्रस्टीशिप का क्या था, सेक्रेटेरिएट एंड आईसीजे। देखो जनरल असेंबली का क्या बोला गया था, देखो ये जस्ट लाइक पार्लियामेंट की तरह काम करता है, किसकी तरह, पार्लियामेंट की तरह काम करता है। अब समझ लो कि पार्लियामेंट में होती क्या क्या चीजें है ना। अब सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी मतलब यहाँ पे इसका सभी जो है ना सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी मींस व्हाट, वो सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, वेदर बहुत सारे है ना रिलेटेड सिक्योरिटी हो सकते हैं, है ना। तो ये जितना सिक्योरिटी से मामला है वो सिक्योरिटी काउंसिल वो करेगा। और इसके देखो ये इसके 5 जो है ना, इसके देखो इसके बेसिकली कितने मेंबर है रे, 15 मेंबर हैं, यहाँ पे लिख लोगे 15 मेंबर हैं, जिसमें 5 जो है ना परमानेंट मेंबर है, और 10 क्या है, नॉन परमानेंट मेंबर है ना, नॉन परमानेंट मेंबर। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान में रखना। और देखो ये तो परमानेंट है, अब इसका जो 10 मेंबर है उनका टेन्योर कितना साल के लिए होता है, 2 सालों के लिए होता है। और देखो सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल, अब देखो सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल का क्या फंक्शन है, जितना भी जो सोशल और इकोनॉमिक सोशल इशू है, जैसा कि है ना हेल्थ हो गया, है ना सिक्योरिटी, है ना सिक्योरिटी नहीं, हेल्थ हो गया, ट्रेड हो गया, और भी बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिक में ट्रेड आ गया, है ना, तो ये सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल ये दिखता है। ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीशिप मतलब ये करता है ना कि आप क्या करें, ट्रस्टीशिप में
सिक्योरिटी देखो, ट्रस्टीशिप में क्या था, ट्रस्टीशिप में था कि आप उसमें क्या करें, काउंसिल एस्टैब्लिश सुपरवाइज कर सके, है ना, एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रस्टीशिप टेरिटरी वर्ल्ड वाइड, टेरिटरी को क्या करके रखे, है ना, एस्टैब्लिश करके रखे, मतलब उसको ज्यादा क्या करे, है ना, एक स्वतंत्र, है ना, एक इंडिपेंडेंट मोड में रखे। और सेक्रेटेरिएट का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, सचिवालय। सचिवालय का काम क्या होता है, दिन प्रतिदिन के कार्यों को देखना। और आईसीजे के काम यही होता है कि पूरे देश दुनिया में जितने भी, है ना, घटनाएं हो रहे हैं, जो पीड़ित है वो कहाँ जा, है ना, जाके दायर कर सकता है मामला, है ना, सुप्रीम कोर्ट में। और देखो सुप्रीम कोर्ट का बताया मैंने कि फ्रेंच और इंग्लिश दो उसका मेन लैंग्वेजेस है, और 15 जजेस वहां पे होते हैं, जिनमें उनका टेन्योर कितना साल के लिए होता है, 9 ईयर के लिए होता है। और वन थर्ड कहने का मतलब क्या, कि जो 5 जजेस होते हैं उनका टेन्योर कितने साल के लिए होता है, वो जो बेसिकली टेन्योर नहीं, 5 जज जो होते हैं वो प्रत्येक, है ना, एवरी 3 ईयर पे क्या करते हैं, रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट क्या था, ये ऑल अबाउट था यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सीरीज अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे, समझ में आए, तो है ना, लाइक और थोड़ा बहुत सपोर्ट कमेंट कर सकते हैं, लेकिन अच्छे कमेंट करिए कि हाँ क्या क्या और इसमें सुधार किया जा सकता है। तो है ना, आई होप, है ना, मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अगले क्लास में मिलते हैं कोई और अच्छा एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक से। तब तक के लिए ये सारी चीजें के साथ ही क्या करता हूँ, क्लास आज का बाइंड अप करता हूँ। सो थैंक यू ऑल।